Next, abhi thoda, I just want to discuss about how patents are important for startups. Now, there's a lot of awareness being created from the government side, and even startups have started realizing, the entrepreneurs have started realizing the importance of patents. And but still, what happens is that entrepreneurs have lots of things to do. They have to do branding. They have lots of things to do on their plate. So we do not really see that IP as a business strategy as one of the checkpoints or as one of the most important points that startups should consider. So why do you think is IP really important for startups? If I'm talking about अगर कोई एक स्टार्टअप है, ठीक है, अगर वो अपना आईपी को प्रोटेक्ट नहीं करती है तो व्हाट हैपन? एक तो उनके इन्वेस्टर्स जो है वो उनके इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे, बिकॉज मे बी देयर आर मोर कॉम्पिटिशन, मे बी बोथ राइवल्स कैन कम इन फ्यूचर, ठीक है। एंड इन्वेस्टर सबसे पहले यही देखता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, वेदर दे आर प्रोटेक्टेड और नॉट। और नॉट ओनली द इन्वेस्टर, अगेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फंड ऑल्सो, ओके। सो फंडिंग में भी हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो भी स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं, आइडिया नया है, इनोवेटिव है, तो आप पेटेंट जरूर प्रोटेक्ट करें। और सेकंड, आपके नाम की बहुत वैल्यू है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक डेटॉल, वी ऑलरेडी नो इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, ठीक है। अभी पैंडेमिक में एक स्टार्टअप ने नाम लिया डेविटॉल। स्टार्टअप ने डेविटॉल करके एक नाम शुरू किया, ठीक है, कंपनी थी हिमाचल की, एंड डेविटॉल से शुरू किया। तो जैसे ही डेटॉल को पता चला, तुरंत उसने उनको सू किया और एक केस फाइल किया डेविटॉल के ऊपर। डेविटॉल इज ए स्टार्टअप कंपनी। सो नाउ व्हाट हैपेंड, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं था, ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट नहीं था, और उसने एकदम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो फायदा नुकसान क्या हुआ कि तुरंत के तुरंत 1 लाख से 5 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ी और बोला कि बिजनेस बंद करो, ओके। तो ये जो नोटिस गया, कोर्ट में केस गया, तो अनराइवल्स कितने सारे लीगल इश्यूज में वो चला गया स्टार्टअप। तो ये सब चीजों का ना फ्यूचर में देखना पड़े, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं अपने स्टार्टअप्स को कि भाई आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आइडिया को, अपने नाम को रजिस्टर कर लें, एटलीस्ट फाइल कर लो। रजिस्टर ना भी हो, नो के रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, ठीक है, बट फाइलिंग, द डे यू फाइल द पेटेंट, द डे यू फाइल द ट्रेडमार्क, द राइट स्टार्ट फ्रॉम दैट डे, ओके। तो अगर आप अपने नाम को आज फाइल कर लेते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर इन फ्यूचर कोई एक्स पर्सन आपके नाम को यूज करता है तो यू हैव अ राइट, you stop that person by sending a notice, or you can tell that person that I have already a registered mark, or I have already filed a trademark. How can you use that name? Okay, how can you use that name? So you have to modify, you have to amend that name. So that is very important. ऐसा ना हो कि 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आपका स्टार्टअप चल जाए, ठीक है, और उसके बाद जब आपको लगे कि भाई अब कॉम्पिटिटर्स आपके नाम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में सेम नाम का कॉपी करके ब्रांड आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा सरदार बुक्स, स्टारबक्स का सरदार जी बुक्स करके दिल्ली में एक आउटलेट खुला, ठीक है। फिर जब स्टारबक्स को पता चला कि इन्होंने जो स्टार्टअप शुरू करी है, ये जो सरदार बुक्स जो है, इनको नोटिस भेजा, फिर उनको बोला कि भैया आप अपना लोगो भी चेंज करो, आप अपना पूरा वर्ड मार्क चेंज करो। तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स को ना फेस करना पड़े, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं अपने स्टार्टअप्स को। मैं बहुत सारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स में एज ए मेंटोर जाती हूँ, जहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं कि भाई आईपी क्यों इंपॉर्टेंट है। आईपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को अगर जिस टेक्नोलॉजी पे, जिस पेटेंट पे, जिस ट्रेडमार्क पे आप काम कर रहे हैं, कोई अगर उसको चीट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो यू कैन नॉट स्टॉप दैट पर्सन। पेटेंट ऑफिस कहते हैं कि भाई फाइल होगा तो आप आइए और लड़ाई कीजिए, आप नोटिस भेजिए ना उसको। जब आपके पास फाइलिंग ही नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो हाउ कैन यू स्टॉप दैट person? So that is why these intellectual property right that covers patents, trademark, copyright, and designs are very important. Okay, okay. And can you throw some light on generally intellectual property rights? I think we always equate it with just patents, but you just took names of trademarks, industrial patents. So can you give some Yes, yes. brief You about know, these things? when any client come to me and they say, ma'am, we want to file a patent or design for this type of technology, okay. So I listen to them first, okay, what is your idea? So she said, ma'am, I have an idea, sari in a pocket, okay, कि हमारी वुमेन्स में प्रॉब्लम होती है जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं या फिर हमें मार्केट जाना है, तो वी डोंट हैव अ पॉकेट, so where we have to carry our purse, where we have to keep our mobile and all, okay, stuff. So then that ma'am told me, ma'am, why can't we have a sari with a pocket? So I want to file a patent. So then I said, ma'am, okay, ma'am, this is not a technology. So this is only the design.
Okay, so like you have a pocket in your sari and you said you want to file a patent. So no, this is not patentable because patent means any technology or the product or the process. Okay, now if there is any product, they have some technology, you can file a patent for that technology. For example, if I'm talking about diagnostic kit, okay, dengue kit, okay, malaria kit, so these are patentable, these are patented device. If I'm talking about Apple phone, so this is a patent device. Okay, so we file patent for devices and process, not for design work. So now design have a industrial property. So design have a different, office. We have office in Calcutta who take care of the design also. Like we have a helmet design, you have a Bombay dyeing bedsheet designs, you have a Ritu wear designer clothes, you have a Tanish jewelry and Malabar gold jewelries. So these designs where you feel the design is novel, ma'am, so you have a separate window for design registration. The right is given for 10 years. 10 साल के लिए आपको rights मिलती है design के, और design में you don't have to protect any technology. Only the design is enough to file a design registration. And minimum 6 months and maximum 1 year के अंदर आपको एक green color का certificate मिल जाता है. Now, second important part is a patent. Patent is given for the product, given for the process. Now, a very good example I'm giving here is bindi. You know, the bindi we people are using. Okay, the Yes. ladies are using this bindi. Well, how can you think that bindi is also patentable? So we have a dot patent. So what is the importance of this dot patent? जो जितनी भी illiterate जो आपने देखा रूरल एरियाज में जो women's होती है, they are lack of iodine, they have lack of iron. तो किसी ने सोचा क्यों ना बिंदी के अंदर आयरन और आयोडीन की कॉम्पोजिशन डाल दे, ताकि वो बिंदी जब आपके सरफेस पे स्किन के ऊपर लगे तो उसके थ्रू वो बॉडी में आपकी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, और जो डेफिशिएंसी है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाए. So again, this bindi is a patentable because you are adding the composition, okay, in some product. So when you are doing some value addition in already known innovations, in already known products, then you file a patent for the particular technology. Okay. The rights is given for the inventor, for the university, for the startups. The right are given for 20 years. After 20 years, ये भी आपका public domain में हो जाता है. अब सबसे पहले पेटेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, पेटेंट लेने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैम जब आप मेरे पास आए अपना आइडिया लेके, तो पेटेंट करने के लिए आपको 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. 1 इज नोवेल्टी, सेकंड इज इन्वेंटिव स्टेप एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. जो भी प्रोडक्ट, चाहे आपने कोई रोबोट फाइल कर रहे हैं पेटेंट, चाहे आप कोई बिंदी पेटेंट फाइल कर रहे हैं, चाहे आप कोई डिवाइस पेटेंट फाइल कर रहे हैं, चाहे कोई फॉर्मुलेशन पेटेंट फाइल कर रहे हैं, वो फॉर्मुलेशन ऑलरेडी नोन नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्रायर आर्ट के अंदर, पब्लिकली नोन नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, haldi is already known for wound healing property, and you also come with me come to discuss your idea related to haldi, like you have made a haldi band-aid and you said ma'am ye band-aid ko mujhe patent karna hai. When I do the prior art, when I do the searching, I found कि हल्दी की तो जॉनसन एंड जॉनसन और बहुत सारे मार्केट में इतने प्रोडक्ट हैं जो कि बैंड्स ये बैंडेड बना रहे हैं. तो आई टेल माय क्लाइंट कि भाई इसमें नया नॉवल क्या है, ये तो ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में है. Now I tell my client कि भैया अब आप इसमें आप एक काम करो, हल्दी के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करो जिसकी वजह से you can differentiate product you from the already known products in the market. When you differentiate product from the already known products in the market, only then patent office give you the certificate. Because duplicacy of patent ना हो, इसीलिए patent office कहता है कि जो चीजें known है उनसे आप उनको डिफरेंशिएट करो, तभी हम आपको पेटेंट ग्रांट करेंगे. तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. इन्वेंटिव स्टेप. थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई पेटेंट आपने फाइल करा और अपने लिए लेके बैठ गए. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पेटेंट? पेटेंट फाइल करो, आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि लोगों को उसका यूज हो, लोग उसका यूज करें, उनको भला हो, उसका कमर्शियल वैल्यू मिले, आपको रॉयल्टीज मिले. That is why you are filing a patent. So these 3 things are very important to get a patent. पेटेंट के राइट 20 ईयर्स के लिए देते हैं. 20 ईयर्स के बाद वो इन्वेंशन जो है पब्लिक डोमेन में आ जाती है. थर्ड इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क, जब भी कोई स्टार्टअप अपना नाम शुरू करना चाहता है, नाम रजिस्टर करना चाहता है, तो आप अपने अटॉर्नी से ट्रेडमार्क सर्च जरूर करें. ओके, फॉर एग्जांपल एवरेस्ट मसाला, एवरेस्ट बैटरी, ठीक है, एवरेस्ट नाम दोनों सेम है, ठीक है, एवरेस्ट ने मसाला में नाम लिया है, एवरेस्ट एक तरफ बैटरीज बना रहा है. अब कल को लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या पता ये दोनों नाम सेम ही है, दोनों ब्रांड सेम ही है, ठीक है, बट दोनों का नाम रजिस्टर है, ऐसा क्यों? बट दोनों की क्लास डिफरेंट है. तो जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, जब आप अपनी स्टार्टअप को फाइल करने जाएंगे, इनोव इंटेलेक्स इज ऑलरेडी वर्किंग इन आईपीआर. अब कल को कोई मेरा कॉम्पिटिटर इनोव लॉ, इनोव आईपी करके शुरू कर दे, आईपीआर में ही काम, तो आई हैव अ राइट, आई सू दैट पर्सन, हाउ कैन यू यूज दैट इनोव इन आईपीआर?
So when startup want to start their own firm, now they want to protect the trademark. So trademark के लिए attorney से पहले नाम सर्च कराएं. जिस क्लास में आप वो शुरू करना चाहते हो उस क्लास में वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ही आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी से अपना ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं. उसके लिए ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर की लिस्ट स्टार्टअप इंडिया की साइट पे है, www.startup.gov.in पे जाएंगे. यू गेट द लिस्ट ऑफ स्टार्टअप फैसिलिटेटर एंड यू कैन टेक द स्टार्टअप फैसिलिटेटर फ्रॉम दैट लिस्ट. And in that case, you only have to give the government fees when you're filing the trademark. 4,500 is the government fees for the individual and 9,000 is the government fees for the company. अगर कंपनी के नाम से रजिस्टर करते हैं तो 9,000 रुपए आपको देने होंगे, और अगर इंडिविजुअल कोई कर रहा है तो 4,500 देके आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉपीराइट. जब कोई आप एक एल्गोरिथम बनाते हैं, कोई बुक आपने लिखी है, कोई गाना आपने लिखा है, कोई पोइट्री है, कोई ब्लॉग आपने लिखा है, जहां पे भी आप लिटरेरी वर्क है, कोई सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स है, तो उन सबका हम कॉपीराइट फाइल करते हैं. कॉपीराइट भी वैसे ही प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये भी आपको रॉयल्टीज देता है. कॉपीराइट के लिए भी आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं. अगर किसी को लगता है कि आपने किसी का कोई डायग्राम चोरी किया है, कोई कॉपी किया है, किसी का कोई कंटेंट चोरी किया है, तो उसके लिए आप उसको सू कर सकते हैं. उसके लिए इम्प्रीजमेंट है, 50,000 से लेके 2 लाख तक की पेनल्टी है. इसीलिए वी एडवाइस अवर स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स ऑल्सो, डू नॉट यूज प्लेजरिज्म, अवॉइड करें, एक्नॉलेज करें, रेफरेंसेस जरूर दें, और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखे. ना कि गूगल से उठाया है तो गूगल से उठाओ, बट उसको अपने लैंग्वेज में चेंज करो. रेफरेंस जरूर डालो. जहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं कि हमने इस वेबसाइट से ये कुछ उठाया है, तो उसको उसका रेफरेंस उसमें डालोगे तो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. ओके, द लास्ट इज डिजाइन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है, शेप, प्रोडक्ट की साइज, शेप, पैटर्न, लाइंस, इनके लिए दिए जाते हैं. 10 ईयर्स के लिए राइट्स दिए जाते हैं. 10 ईयर्स के बाद इनको भी हमें रिन्यू करना होता है. एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जीआई, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. दैट मींस आगरे का पेठा, कांचीपुरम साड़ी, मद्रास की सिल्क, ओके, एंड कोल्हापुरी चप्पल. तो हर एक एरिया की स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता है जिसको भी लोग रजिस्टर करते हैं. वो इन्वेंटर तो नहीं फाइल करते, बट जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जैसे अभी रिसेंट केस आया था बंगाली रसगुल्ला और वेस्ट बंगाल उड़ीसा के रसगुल्ले का, कि भाई हु इज द फाइनल जीआई, किसको मिलना चाहिए. तो दोनों में फाइनल कंक्लूजन निकला कि दोनों की रेसिपीज अलग है, ठीक है, तो दोनों को जीआई मिला. अभी सिरसा सुपारी, बिहार की शाही लीची, तो ये सारे जो है जीआई के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ पे आप ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान कर सके. ठीक है, हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, हिमाचल घूमने गए, लोगों ने कहा ये लो पश्मीना शॉल है, तो आप उस ओरिजिनल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट की कैसे पहचान करें. तो बाय जीआई टैगिंग नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि विच इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड विच इज द डुप्लीकेट प्रोडक्ट. So now the last is the trade secret. Trade secret, any confidential information, कोई भी confidential information, जैसे कोक आज तक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेड सीक्रेट के लिए. रूह अफ़ज़ा, कोक, रूह अफ़ज़ा देखो कितने सारे प्रोडक्ट मार्केट में है, पर रूह अफ़ज़ा जैसा कॉम्पोजिशन किसी ने फॉर्मूला आज तक नहीं सेम बनाया. ठीक है, सेम कोक, ठीक है, KFC बर्गर चिकन. सो दीज आर नो ट्रेड सीक्रेट. ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई ऑफिस नहीं है. यू हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज. एक लॉयर से एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ कि आप इसको यूज करें, प्रोडक्ट बनाइए, बट अगर आपने ये ब्रीच किया, किसी को फॉर्मूला लीक किया, तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं. So this is all about intellectual property, right? Intellectual property is the creation of human mind. जो भी आपके आइडियाज आ रहे हैं, चाहे आप गूगल पे, पेटीएम की तरह कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, चाहे कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, चाहे कोई डिजाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे कोई नाम है आपके दिमाग में, उन सबको आप आईपी एक वन अम्ब्रेला के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स एंड फीस. सो वी हैव डिफरेंट फीस, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स. और उसके बाद जब पेटेंट ग्रांट हो जाए, जो भी फैसिलिटेटर ने आपका पेटेंट ग्रांट किया है, www.startupindia पे जाके, वहां पे एमएसएमई की साइट पे भी जाके आप रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कीजिए. सारे इनवॉइसेस, अपने बिल्स वहां पे अपलोड कीजिए, और गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए, एमएसएमई आपको 1 लाख रुपीज तक का रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करती है. कि अगर आपका 50,000 पेटेंट का पूरा खर्चा है, तो आप 50,000 रुपए अपना वापस गवर्नमेंट से ले सकते हैं. सेम फॉर ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क के लिए आई थिंक 5,000 है और डिजाइन के लिए 10,000 है. तो ये सारे पैसे जो भी स्टार्टअप के सर्टिफिकेट ग्रांट हो गए हैं, अगर उनको पैसे रिम्बर्स नहीं हुए हैं, तो आप रिम्बर्समेंट के लिए एमएसएमई की साइट और स्टार्टअप की साइट पे, पोर्टल पे जाके अपना पैसा वापस ले सकते हैं. Okay, thank you, ma'am. I think that's a lot of knowledge and very deep knowledge about the IPR rights, and definitely because you are the subject matter expert, so you shared this with us. And ideas are definitely the currency of the future. So we need to protect them. We need to get that maintain our competitiveness across global markets. Thank you for sharing that. What is the best time to file patents for a startup? Is it just as the beginning, as soon as they start,
beginning, Yes. at the start, yes. The important question that asked by startups also कि मैम प्रोटोटाइप रेडी होगा तभी हम पेटेंट फाइल करें, Yes. या प्रोटोटाइप रेडी नहीं भी है, कंसेप्ट भी है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. देखो पेटेंट ऑफिस को दे डोंट नीड एनी प्रोटोटाइप, ओके. बट द बेस्ट इज कि अगर प्रोटोटाइप रेडी है तो प्रोटोटाइप रेडी होने के बाद तुरंत आप पेटेंट फाइल कर दीजिए, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग नाउ, द रिजल्ट्स आर रेडी, you know how your prototype is working, what is the problem, what is the solution you are giving in that prototype. Because okay, otherwise if you have an idea also, like you want to start but you don't have a like time to make a prototype, then you file a provisional patent and you get a 1 year time to complete your work initially, okay. So after within 1 year you start working on the product, and if you also want to extend your time, we have extension also for 6 months. आप पोस्ट डेटिंग के लिए जा सकते हैं जिसमें 6 महीने का टाइम आपको और एक्सटेंशन मिल जाएगा. अगर आपको लगता है कि मैम प्रोटोटाइप रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो डायरेक्टली आप कंप्लीट पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं. Okay. बट इनिशियली पेटेंट फाइल करें. इनिशियली ऐसा नहीं है कि आपने पूरे मार्केट में उसको बता दिया, एग्जीबिशन में भी आपने उसको शो कर दिया, तो देन देयर इज नो नोवेल्टी इन द इन्वेंशन. तो इसीलिए भी एडवाइस कि भाई इन्वेंशन शुरू में ही आप प्रोटेक्ट कर लें, उसके बाद ही आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिकली. पहले उसको फाइल करें, उसके बाद उसको कहीं पे पब्लिश करें. Yes. So filing should be the first step Yes, before filing telling to anybody or. You can write patent pending on your product when you are showing, and there are so many hackathon events and a lot of events Yes. are going on for the startups. They showcase Yes. their ideas to the investors. They pitch their ideas to the investor. At that time, you file the patent first, and you say them that we have filed a patent and my patent is in pending stage. So it means Yes. you are protected now. If you are now disclosing your invention to the public, you are safe. Okay. Okay. So with that, how do patents do they add value to the startup in terms of valuation numbers, and how can startups basically talk about IPRs, not only patents? How can they talk about the IPR strategies with investors so that because you've many times highlighted that patents are important for funding needs or to highlight investors. So how can they talk about those patent strategies with investors? See, Arishi, if you are an investor and I am a startup company and I have made one product, okay, suppose I have made one product which is related to any, Apple Watch, related to that is monitoring the health benefit. Okay, the people are getting heart attacks nowadays and the BP problems and a lot of issues in medical field. So now you have also made the band which is similar to the Apple, but because Apple is a very high cost product. Okay, so my startup is working on the same product, but it is very cost effective. Like it is only costing 10,000 or 20,000. Okay, so now if I have made that product, now I market that product to the customers. So now अगर इन्वेस्टर को लगेगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट तुमने बनाया है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है, एंड बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एप्पल वॉच, अगर एप्पल वॉच जैसा ही काम ये कर रही है, ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में है, तो लोग इसको खरीदेंगे तो जितने प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये स्टार्टअप आगे चलेगी, इस स्टार्टअप में दम है, ठीक है, और पेटेंट भी प्रोटेक्टेड है, तो कोई राइवल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, आईपी भी प्रोटेक्ट नहीं है और प्रोडक्ट में भी दम नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टर को लगेगा 4 साल बाद तो इसको कोई पूछेगा नहीं. एग्जांपल लेती हूँ कोविड का, ठीक है, कोविड सिचुएशन में द पीपल आर जो डिफरेंट बिजनेस कर रहे थे वो लोग भी मास्क बनाने लग गए क्योंकि उनको पता चला रिक्वायर्ड द नीड ऑफ द आवर क्या है कि लोगों को मास्क चाहिए, ठीक है, मास्क कैसा भी हो, ठीक है, कपड़े के मास्क भी आए, सर्जिकल मास्क भी आए, मास्क में भी इतनी सारी वेराइटीज आई. सो दे नो कि अभी नीड ऑफ द आवर के मास्क, तो जो लोग मास्क बना रहे थे तो उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ, और मास्क की कॉस्ट भी लोग 10-10 रुपए में बेच रहे थे, और चांदनी चौक में वो 1-1 रुपए का मास्क था, 1-1 2-2 रुपए का मास्क, ठीक है, तो 10 रुपीज 15 रुपीज 20 रुपीज, बिकॉज रिक्वायरमेंट है, आप कहीं जा रहे हो 100 रुपए का मास्क भी दे रहा तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास मास्क नहीं है. तो नीड ऑफ द आवर के इन्वेस्टर भी ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहा हूं मैं, उस प्रोडक्ट की आगे वैल्यूएशन क्या रहेगी. ऐसा ना हो कि आज मैं इस पे पैसा लगा रहा हूँ, आज मैंने इसको 2 करोड़ दे दिया, 2 साल बाद ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो उसके 2 करोड़ तो गए. तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जब एक कंपनी किसी के ऊपर पैसा खर्च करती है, आगे के 5 साल 4 साल 10 साल के एक बजट प्लान करके चलती है कि ये टेक्नोलॉजी में कितना दम होगा. अब जैसे आप देख रहे हो हर लोग एप्पल लेना पसंद करते हैं,
एप्पल के प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, ठीक है। अभी एप्पल ने एक नेकलेस भी निकाला है, अभी तो बैंड था अभी तक एप्पल बैंड, अभी रिसेंटली दे हैव फाइल्ड अ पेटेंट फॉर नेकलेस बैंड, ओके, नेकलेस के लिए पेटेंट फाइल किया उन्होंने। तो सेम एप्पल को लग रहा है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो उनको उसको समझ में आ रहा है कि मैं कुछ भी निकालूंगा तो लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है, बिकॉज द ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्रांड के साथ जो टेक्नोलॉजीज वो इम्बेड कर रहा है फोन के अंदर, व्हाई पीपल आर प्रेफर एप्पल फोन कंपेयर टू द नॉर्मल वीवो फोन एंड द सैमसंग, बिकॉज द सिक्योरिटी रीजन है, और लुक है अट्रैक्टिव। और दूसरी बात, जो बिजनेस पीपल है, ठीक है, अब आप देखो कंपेयर करो एक सैमसंग या दूसरे वीवो फोन को, तो कुछ भी अगर, जैसे अभी मैंने तुम्हारा गूगल मीट जब करना था तो उसमें मेरा कैमरा मैंने अपना बंद किया हुआ था सिक्योर रीजन के लिए, तो उन्होंने पूछा कि अलाउ ओनली फॉर दिस ऐप, ये सिर्फ ऐप के लिए अलाउ करें या हमेशा के लिए अलाउ कर दे, तो मैंने बोला कि सिर्फ अलाउ करो ऐप के लिए। तो ये सब चीजें जो है एप्पल से डिफरेंशिएट करती है, जहां पे वो सब चीजें वहां पे नहीं मिलती हमें। So there are various factors which are related to the evaluation of the technology, जो कि इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, और एक लाइक मुझे भी जैसे एज ए जज बुलाया जाता है कि मैम ये स्टार्टअप्स में से किसका स्टार्टअप अच्छा है, कैसे आप बताएंगे, क्या इवैल्यूएशन करें कि आप इसको हमें फर्स्ट देना चाहिए, सेकंड देना चाहिए। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू आईपी, इज नॉट ओनली द वन फैक्टर कि सिर्फ आईपी के बेसिस पे आप बोल दें कि नहीं नहीं इसका पेटेंट फाइल नहीं है तो इसको तो मना कर दो, नो। But there are other factor also for a startup who make you a successful startup, ठीक है। तो आईपी इज इम्पोर्टेंट, आईपी बस इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो बात हम टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, जो आइडिया है, जो पूरा आपका बिजनेस चलाने वाला आइडिया है, उसी को अगर कोई लोग चोरी करके कंप्यूटर बना के मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो आपका बिजनेस, आपका सक्सेसफुल स्टार्टअप तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पहले उसको कॉपीराइट जरूर करें, पेटेंट जरूर करें, ट्रेडमार्क जरूर करें, ताकि आगे इन फ्यूचर में लीगल कोई प्रॉब्लम्स ऐसी खड़ी ना हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। Okay, okay, understood. Thank you for sharing that with us. And I've seen that generally government has, especially state level policies of the government has introduced a lot of policies, be it central government or the state government. But most of these policies relate to more about reimbursement costs or funding related, say, grants. But a patent requires a lot more things, like you have highlighted in your talk, some things related to legal, just the guidance purpose, whether this idea is patentable or not patentable. So can you talk about some of the other policies of the government, or say facilitators, like you've also mentioned that you are also a government facilitator and startup mentor. So what is the role of this facilitator, and are there some other policies of the government which guides startups, what kind of IP they should go for, why they should go for, or why they should not go for? बेनिफिट आरुषि पॉलिसी जो हमारी मोदी जी ने भी जो शुरू किया स्टार्टअप, लाइक के आत्मनिर्भर भारत के, सब अपना अपना बिजनेस शुरू करें, अपना काम करें, ठीक है, उसके लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और सिडबी जो है लोन प्रोवाइड करता है, मुद्रा स्कीम है उनकी कोई, ठीक है। वुमेन्स के लिए भी ट्रेड स्कीम्स है, रूरल एरियाज में जो वुमेन्स होती हैं उनको भी इनके, जैसे लिज्जत पापड़, आप देखो लिज्जत पापड़ जो था एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप एक बिजनेस निकल के आया, ठीक है। और उसके बाद लोगों गांव में आपने देखा जनरली अचार बनाते हैं या कुछ भी कर रहा है, बट उनमें कहीं ना कहीं वो स्किल की कमी होती है, ठीक है, या फिर उनको फंड नहीं होता कि उसको प्रॉपर पैकिंग में उसको कन्वर्ट करें या उसमें और चीजें एड ऑन करें, तो उसके लिए फिर वो गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फिर से वो स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हुए हैं, आपने देखा होगा हर एक स्टेट में, हर एक यूनिवर्सिटी में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, दैट इज कॉल्ड अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का काम यही होता है कि अगर आप एक स्टार्टअप है, आपको फंडिंग की प्रॉब्लम है, आपको मेंटर की प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या स्कीम गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप अपने एरिया में इंक्यूबेशन सेंटर्स फाइंड आउट करें, इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ आप इनरोल करें, और उसके बाद फिर वो इंक्यूबेशन सेंटर जो है एक वन अम्ब्रेला सिस्टम है, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, जहाँ पे आपको एक अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, हम जैसे स्टार्टअप फैसिलिटेटर्स आपको मिलते हैं, एक सीए आपको वो प्रोवाइड करेंगे जो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन में, लीगल कंप्लायंसेस में आपकी हेल्प करेगा, फंडिंग के लिए वो खुद आपको एक प्रॉपर पॉलिसीज बताएंगे कि गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट में कैसे कैसे फंड देगी, ठीक है, और उस फंड का आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कितने अमाउंट का आपको फंड मिलेगा। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए भी, वो इन्वेस्टर्स का भी उनके पास पूरा पोर्टफोलियो होता है, पूरा नेटवर्क होता है, इन्वेस्टर्स कौन कौन आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो बेटर मैं तो यही बोलूंगी कि अगर एक स्टार्टअप है उसको प्रॉब्लम्स है कि वो कहाँ जाए, कि पूजा मैम को कैसे कांटेक्ट करें, पूजा मैम तो गाजियाबाद में बैठती हैं, ठीक है, या फिर पूजा मैम तो सिर्फ हमें आईपी में हेल्प करेंगी, और जो चीजें हैं हमारी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, चाहे वो टैक्सेशन है, चाहे वो फंडिंग है, चाहे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज दे रही है, गवर्नमेंट हमें कैसे हेल्प करी, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप इंक्यूबेशन सेंटर्स को पकड़ो, आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ इनरोल्ड हो, और वो आपकी पूरी 1-to-1 एंड टू एंड सर्विसेज, एंड टू एंड प्रॉब्लम्स का सॉल्व करेंगे. So that is my message to my startups. Okay. So yeah, they can, of course, for patent related things, they can all reach out to Innov Intellects, and other than that, they can reach out to incubation centers. And do you also connect startups with other incubation centers? Yes, Do you guide I them? do have a connections like in IIM Kashipur also. So in Yes. Atal Incubation Center Lucknow also, Mahib sir is there. Okay, Saurabh is there. So anybody have any issues, so you can contact me. You can write down my number also, like 9910627125. Anytime if you face any problem कि मैम हमको ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपको आगे जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे कनेक्ट कर सकूं. Okay. I'm sure a lot of us will reach out to you for our startup needs, our patent related needs, and other IP related needs. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. And I really enjoyed this conversation. You are really inspiring, and with the way, the enthusiasm you tell about your startup and the subject knowledge that you have, commendable, and kudos to you. And also your family for encouraging you and for supporting you all throughout. Thank Any you. last Thank you. words that you want to say, especially to women entrepreneurs? I only says कि भाई आप मेहनत करते रहो, ठीक है, and because women has a lot of multitasking activities in a daily life, like we have to take care kids also, we have to take care family also, we take care to business also. तो एक बैलेंस बना के चले, ऐसा ना हो कि फैमिली के चक्कर में आप बिजनेस भी खराब कर लें. बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो अगर आप ये पूरा एक बैलेंस बना के चलेंगे, चेक पॉइंट्स लेके चलेंगे कि फैमिली को भी टाइम देना है, बिजनेस को भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपके एम्प्लॉयज आपके हाथ से चले जाएं, एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है. तो आपको यू हैव टू मेक अ प्लान एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. एंड जैसे मैं आज तक नहीं हारी हूँ, कभी कभी ऐसा पॉइंट होते हैं कि बिजनेस नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं कभी घबरा जाती हूँ कि यार बिजनेस नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, क्या होगा. So I again develop some strategies. I do my marketing itself. I don't have any marketing person in my company. तो मुझे लगता है कि जहां जहां मुझे कॉल करना चाहिए तो I used to call. तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एज ए बॉस होने के नाते आपको ये नहीं कि ये काम आप करोगे तो छोटा है. नो, डोंट थिंक सो, बिकॉज कंपनी आपकी है, आपको ग्रो करनी है. एम्प्लॉयज तो सैलरी लेके चले जाएंगे, और एम्प्लॉयज को सैलरी देने वाले आप हैं. तो बिजनेस तो आप ही ने ग्रो करना है. तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा अरे ये कॉल मैं क्यों करूं, इसके लिए तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, एज एम्प्लॉय को अगर आप करने लगे तो नहीं. एक वुमेन को, एक बिजनेस वुमेन अगर है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, तो यू हैव टू टेक ऑल द पेन्स ऑफ योर कंपनी ऑल्सो एंड फॉर फैमिली ऑल्सो. अगर आप वो सब कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो शायद सक्सेस इज ऑलवेज देयर. Correct. Yes, so we have to do everything for our Yes, startup, anything to yes, grow it. Yes. yes. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time. Thank you once again. Thank you, Arushi. Thank you. Bye.